तो मूवी के स्टार्ट में हमें क्लैरिस स्टार्लिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक एफबीआई स्टूडेंट हैं और एक फॉरेस्ट में अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग को एक शख्स जिसका नाम जैक क्रोफोर्ड है, जो कि एफबीआई का हेड है, वो स्टार्लिंग को अपने पास बुलाता है और उसे हैनिबल लेक्टर, जो कि एक साइकोपाथ डॉक्टर है और अपने पेशेंट्स को मारकर उनका मीट खा जाता है, उसके बारे में बताता है और उसे कहता है कि स्टार्लिंग को हैनिबल लेक्टर का इंटरव्यू करने और उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक हॉस्पिटल जिसके अंदर हैनिबल लेक्टर को रखा गया है जाना होगा। मगर वो उसे हिदायत करता है कि वो हैनिबल लेक्टर को अपने ज़ाती मामलात ना बताए और उससे दूर रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग एक फोरेंसिक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर हैनिबल लेक्टर को रखा गया है। उसके बाद वो वहाँ के हेड डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन से मिलती है उनके ऑफिस में, जो कि हैनिबल लेक्टर को और उसके साथ कई और पेशेंट्स को देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर चिल्टन और स्टार्लिंग दोनों हैनिबल लेक्टर से मुलाकात करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर इसी दौरान स्टार्लिंग चिल्टन से दरख्वास्त करती है कि वो हैनिबल लेक्टर से अकेले में मिलना चाहती है और इसकी वजह यह है कि हैनिबल डॉक्टर चिल्टन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो चिल्टन के सामने स्टार्लिंग से बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर चिल्टन स्टार्लिंग को हैनिबल लेक्टर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हैनिबल लेक्टर एक बहुत ही खतरनाक और शातिर आदमी है। इसने एक बार पेट के दर्द के बहाने से हॉस्पिटल में एक नर्स की ज़ुबान खींच कर खा ली थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग डॉक्टर हैनिबल लेक्टर से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर हम हैनिबल लेक्टर को देखते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल ही एक नोबल पर्सनैलिटी लगता है, मगर रियलिटी में वो बिल्कुल ही अपनी पर्सनैलिटी से अपोजिट है। वो एक बहुत ही वहशी इंसान है। इसके बाद हैनिबल लेक्टर स्टार्लिंग को कहते हैं कि आप अगर हमें अपना आईडी दिखाएंगी तब ही मैं इस बात पर भरोसा करूंगा कि आप एक एफबीआई स्टूडेंट हैं। तो स्टार्लिंग डॉक्टर हैनिबल को अपना आईडी दिखाती हैं और आईडी दिखाने के बाद डॉक्टर हैनिबल स्टार्लिंग को ग्रीट करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाद हैनिबल खुद ब खुद बफेलो बिल्स, जो कि एक सीरियल किलर है जिस पर ये पूरी मूवी बेस्ड है, उसके बारे में बात खुद ही शुरू कर देता है, जिसके बारे में स्टार्लिंग हैनिबल के पास गुफ्तगू करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैनिबल लेक्टर, जो कि स्टार्लिंग से ये कहता हुआ दिखाई जाता है कि अगर वो बफेलो बिल्स को ढूंढना चाहती है तो इस केस में वो मिस मॉर्फिट के पास जाए या उसके बारे में पता लगाए। और इसके बाद हैनिबल लेक्टर स्टार्लिंग से कुछ उसके पर्सनल क्वेश्चंस करने लगता है, जिसकी वजह से स्टार्लिंग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है और हैनिबल इसके बाद स्टार्लिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और हमें दिखाया जाता है कि हैनिबल के सेल के दूसरे सेल में एक और प्रिजनर या एक और पेशेंट मौजूद है जिसका नाम मिग्स है और ये पूरी तरह से साइकोपाथ है और ये शख्स स्टार्लिंग के चेहरे पर अपना सीमेंट फेंक देता है, जिसकी वजह से स्टार्लिंग बहुत ज़्यादा गुस्से होती है और डर जाती है। इसी दौरान हैनिबल लेक्टर चिल्लाते हुए स्टार्लिंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस बेइज्जती को टॉलरेट नहीं कर सकता और इसका बदला मिक्स से ज़रूर लूँगा। और जाते हुए वो स्टार्लिंग को कहता है, लुक डीप इन योर सेल्फ। और ये एक बहुत ही अहम फिक्रा है और इसी के ऊपर पूरी मूवी आगे बेस करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वो एक काफ़ी गमगीन सूरत हाल में दिखाई जाती है और वहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने फादर को देखती है और उनसे मिल रही होती है, जो कि एक पुलिसमैन होते हैं और अपनी गाड़ी से निकल रहे होते हैं। ये सब कुछ इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि हैनिबल लेक्टर ने स्टार्लिंग से कुछ ऐसे सवालात किए थे जिन सवालात ने उसे हर्ट किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एफबीआई एजेंसी में स्टार्लिंग अपनी प्रैक्टिस ज़ोरों शोर से कर रही होती है और वहाँ पर जैक क्रोफोर्ड, जो कि एफबीआई के हेड हैं, स्टार्लिंग को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद स्टार्लिंग को कहते हैं कि मिग्स, जो कि हैनिबल लेक्टर के साथ वाले सेल में मौजूद था जिसने स्टार्लिंग के फेस पर अपना सीमेंट फेंका था, वो मर चुका है। तो इस बात से स्टार्लिंग को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसको हैनिबल लेक्टर ने ही मारा है, क्योंकि जाते वक्त हैनिबल लेक्टर ने स्टार्लिंग से ये कहा था कि वो इनकी बेइज्जती टॉलरेट नहीं कर सकते और इसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग उस फ्रेज़ पर, जो कि हैनिबल ने कहा था, लुक डीप इन योर सेल्फ, उस पर गौर करती है और उसे पता चलता है कि एक स्टोरेज रूम है जो कि योर सेल्फ के नाम से मौजूद है। वो उस स्टोरेज रूम के पास जाती है, वहाँ जाकर उस स्टोरेज रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है, मगर वो गेट ब्लॉक होता है, तो उसे बहुत कोशिश के बाद खोल लेती है और उस स्टोरेज रूम के अंदर जाती है। स्टोरेज रूम के अंदर जाने के बाद स्टार्लिंग को बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं और सबसे अजीब चीज़ ये होती है कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। स्टार्लिंग उस गाड़ी में देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ औरतों के कपड़े मिलते हैं और एक जार मिलता है। जब वो उस जार के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उस जार के अंदर एक कटा हुआ चेहरा मौजूद होता है। उस चेहरे को देखकर स्टार्लिंग काफ़ी हैरान होती है और परेशान भी होती है। और इसके फ़ौरन बाद स्टार्लिंग हैनिबल के पास आती है और उसे पूछती है कि उस स्टोरेज रूम के अंदर एक चेहरा मौजूद था, वो किसका था। तो हैनिबल उसे ये कहता है कि वो चेहरा मिस मॉर्फिट का है। तो स्टार्लिंग कहती है कि क्या तुमने मिस मॉर्फिट को मारा है। तो हैनिबल कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, वो मेरी पेशेंट थी और वो मुझे इसी ही हाल में ही मिली थी। और उसके बाद हमें इसके ऑपोजिट सीन में दिखाया जाता है कि कैथरीन मार्टिन, जो कि सेनेटर रुथ मार्टिन की बेटी है, अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है। इसके बाद हमें बफेलो बिल्स को दिखाया जाता है, जो कि कैथरीन का पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है और
उसे हेल्प के लिए बुलाता है और उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वैन के अंदर बफेलो बिल्स कैथरीन को बेहोश करके उसके कपड़े काट के उसकी स्किन को देखता है। तो हमें यहाँ पर ये मालूम होता है कि बफेलो बिल्स जो कि एक सीरियल किलर है, उसका पेशा ये है कि वो लड़कियों को मारकर उनकी स्किन काट लेता है और उनकी निशानी के तौर पर उनकी स्किन अपने पास रख लेता है। बफेलो बिल्स कैथरीन की स्किन को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक फ़ैट लड़की थी और उसे फैटी स्किन बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रोफोर्ड और स्टार्लिंग को एक पोस्ट मिलता है जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इस पिक्चर में हमें ये दिखाया जाता है कि फ्रेडरिका, जो कि एक लड़की है और बफेलो बिल्स की सबसे पहली विक्टिम, जिसको बफेलो बिल्स ने मारकर उसकी स्किन काट ली थी, उसकी लाश एक रिवर के पास मिलती है। तो क्रोफोर्ड और स्टार्लिंग दोनों ही इस लाश के पास जाते हैं। जिस टाउन में ये लाश होती है वो उनके होम टाउन से कुछ दूरी पर होता है, इसलिए उन्हें सफ़र करने के बाद वहाँ जाना पड़ता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें फ्रेडरिका की लाश मिलती है और उस फ्रेडरिका की लाश को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया होता है और उसकी स्किन बहुत ही बुरी तरह से काटी गई होती है। वहाँ पर डॉक्टर्स को फ्रेडरिका के मुंह के अंदर एक कोकोन मिलता है। बेसिकली कोकोन एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बड़ा होकर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग उस कोकून को एक जार में बंद करके अपने साथ ले जाती है और अपने कुछ दोस्तों को दिखाती है जो कि इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं। और इसी सीन को कट करते हुए हमें ये दिखाया जाता है कि फ्रेडरिका की जहाँ से स्किन काटी गई होती है उस तरफ से फ्रेडरिका को डायमंड शेप में बहुत सारे कट्स होते हैं, यानी उसकी स्किन को डायमंड शेप में काटा गया होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग अपने कुछ दोस्तों के पास जाती है जो कि कोकून के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। वहाँ पर हमें मालूम होता है कि ये कोकून कोई आम कोकून नहीं है, ये एक एशियन कोकून है और इसे पालने में बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सीन में हमें बफेलो बिल्स का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत से स्टैचूज़ नज़र आते हैं और बहुत से ख़वातीन के लिबास भी नज़र आते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बफेलो बिल्स बगैर कपड़ों के अपने घर में बैठा होता है और उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन मार्टिन की खबर न्यूज़ में आ रही होती है, जो कि सेनेटर रूथ मार्टिन की बेटी होती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग हैनिबल लेक्टर के पास आती है और उसे बताती है कि कैथरीन मार्टिन, जो कि सेनेटर रूथ मार्टिन की बेटी है, उसे बफेलो बिल्स ने अगवा कर लिया है और हम सबको मालूम है कि वो उसका क्या अंजाम करेगा। तो हैनिबल लेक्टर कहता है कि अगर तुम मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल कर किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो स्टार्लिंग इस बात का हैनिबल लेक्टर से वादा करती है और हैनिबल लेक्टर कुछ बातें स्टार्लिंग को बताता है, यानी वो बताता है कि मिस मॉर्फेट असल में उसका नाम बेंजामिन रेस्पायरी था और वो असल में एक मर्द था। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर चिल्टन इन दोनों की बातों को एक खुफिया माइक्रोफोन से सुन रहे होते हैं और ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक खाली कुएं को जो कि सूखा होता है और वहाँ पर हमें बफेलो बिल्स और कैथरीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल्स कैथरीन को लोशन देता है और ज़बरदस्ती उसकी बॉडी पर अप्लाई करने को कहता है। यहाँ पर हमें बिल्स के पागलपन का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि चिल्टन हैनिबल के पास आता है और उसे इस बात पर फोर्स करता है कि वो सब उसे बता दे ताकि वो खुद क्रेडिट ले सके सब। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चिल्टन हैनिबल को सेनेटर रूथ मार्टिन से मिलने के लिए भेजता है। सेनेटर रूथ मार्टिन से मुलाकात के दौरान हैनिबल ये डिमांड करता है कि अगर उसका हॉस्पिटल चेंज कर दिया जाए और उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो वो कैथरीन को बचाने में उसकी मॉम की हेल्प करेगा। तो सेनेटर इस बात पर राज़ी हो जाती हैं और हैनिबल सेनेटर को बिल का असल नाम लुइस फ्रेंड बताता है और वहाँ से चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि चिल्टन, जो कि सारा क्रेडिट खुद ले रहा होता है सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्लिंग हैनिबल से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर हैनिबल को रखा गया होता है। इस सीन में स्टार्लिंग हैनिबल से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने सेनेटर रूथ मार्टिन से झूठ कहा है कि लुइस फ्रेंड बिल का नाम है। तो हैनिबल इस बात पर राज़ी होता है और कहता है हाँ मैंने झूठ कहा है। तो स्टार्लिंग कहती है अगर तुम मुझे हकीकत बताओ तो मैं शायद कैथरीन को बचा सकती हूँ। तो हैनिबल स्टार्लिंग से कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ मज़ीद बताओ तो मैं तुम्हें शायद कोई क्लू दे सकूँ। तो स्टार्लिंग हैनिबल को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करती है और कहती है कि मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़ गई थी और मेरा बाप 10 साल की उम्र में, जब मैं 10 साल की थी तभी मर गया और मेरे बाप के मरने के बाद मैं अपने अंकल और आंट के साथ एक फार्म पर रहती थी। और इसी दौरान एक दिन मैंने रात में कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनी। तो जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कुछ लोग नन्हे और छोटे लैंप्स को मार रहे थे। तो मुझे उन आवाज़ों को सुनकर बहुत ही बुरा लगा और मैं उनमें से कुछ लैंप्स को लेकर वहाँ से भागना चाहती थी, मगर मैं बहुत छोटी थी इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक लैंप को ही उठा सकी और वहाँ से भाग गई। मगर उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से मैं रास्ते में ही थक गई और मुझे मेरे अंकल ने पकड़ लिया और इसी वजह से आज तक मेरे जहन में वो आवाज़ें गूंजती रहती हैं। ये सुनने के बाद हैनिबल स्टार्लिंग से कहता है कि हाँ, शायद अगर मैं तुम्हें कुछ क्लू दूँ तो तुम कैथरीन को बचाने के बाद इन आवाज़ों से छुटकारा पा सकती हो। और इनकी कन्वर्सेशन के बीच में हम देखते हैं कि चिल्टन कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और स्टार्लिंग को बाहर भेजने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान हैनिबल जल्दी से
हैनिबल स्टार्लिंग को एक क्लू देता है और क्लू देते हुए कहता है कि जिस केस की फ़ाइल में तुमने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है बफेलो बिल्स के बारे में, उसी केस फाइल के अंदर तुम्हें पूरी हकीकत के बारे में मालूमात मिलेगी। तो इस सीन के बाद कैथरीन अपनी दोस्त के साथ उस फाइल को पढ़ते हुए दिखाई जाती है और ये दोनों एक मैप को देखते हैं और उस मैप में हैनिबल लेक्टर ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया होता है, यानी उन पॉइंट्स में हैनिबल लेक्टर ने ये दिखाया था कि कौन से पॉइंट पर बफेलो बिल्स ने किस किस विक्टिम को मारा था। और हमें यहाँ पर मालूम होता है कि फ्रेडरिका हालांकि बफेलो बिल्स की पहली विक्टिम थी, मगर वो तीसरी जगह पर उसकी बॉडी मिली थी। इसका मतलब ये है कि उसके होम टाउन से काफ़ी दूर उसकी बॉडी मिली थी और फ्रेडरिका पहले से ही बफेलो बिल्स को जानती। ये सीन कट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि हैनिबल लेक्टर उसी रात में दूसरी बार खाना खाने की ख्वाहिश जाहिर करता है और दो पुलिस ऑफिसर उसका खाना लेकर पहुंचते हैं और वो बहुत ही चालाकी से दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। काफ़ी देर लगने की वजह से कुछ और पुलिस ऑफिसर्स गन्स के साथ अंदर एंटर होते हैं ये देखने के लिए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या नहीं। तो वहाँ पर उन्हें मालूम होता है कि एक पुलिस ऑफिसर की लाश लटकी हुई होती है जिसका आधा पेट फटा हुआ होता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हैनिबल ने उसका आधा गोश्त खा लिया है और दूसरा ऑफिसर ज़मीन पर पड़ा होता है जिसका सारा चेहरा ख़राब हो चुका होता है और उसकी सांसें चल रही होती हैं। इसीलिए एम्बुलेंस को बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेजने का फैसला किया जाता है, मगर बाद में हमें ये मालूम होता है कि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं लेक्टर ही होता है जिसकी सांसें चल रही होती हैं। लेक्टर ने उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा काट कर अपने चेहरे पर लगाया होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिफ्ट से खून टपक रहा होता है और उस खून की टपकने की वजह और कोई नहीं, वो पुलिस ऑफिसर ही होता है जिसका चेहरा हैनिबल लेक्टर ने काट कर अपने चेहरे पर लगाया होता है। और इस सीन के बाद हैनिबल वहाँ से भाग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्टार्लिंग को ये मालूम हो चुका है कि फ्रेडरिका और बिल का कोई ना कोई कनेक्शन है, तो स्टार्लिंग फ्रेडरिका के घर जाती है और छानबीन शुरू करती है। वहाँ पर स्टार्लिंग को फ्रेडरिका की कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जिनके अंदर वो सिर्फ अंडरवेयर होती है और उसे मालूम होता है कि ये भी एक फैट गर्ल थी, यानी इसका विक्टिम बनने का मकसद भी यही था जैसे और गर्ल्स का था, यानी बिल सिर्फ और सिर्फ मोटी लड़कियों को ही अपना विक्टिम बनाता है। इसके बाद स्टार्लिंग को वहाँ पर कुछ कपड़े मिलते हैं जिनके ऊपर डायमंड बना होता है और इसको देखने के बाद स्टार्लिंग को सब समझ में आ जाता है और वो क्रोफर्ड को जल्दी से फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे सब मालूम हो गया है कि बिल कौन है और वो ये कत्ल क्यों कर रहा है। असल में वो बताती है कि बिल एक साइको है जो कि अपने आप को एक औरत में कन्वर्ट करना चाहता है, इसीलिए वो लड़कियों को पकड़ता है, किडनैप करता है और उन्हें मारकर उनकी स्किन काटता है। वो अपने लिए एक सूट तैयार कर रहा है जिसको पहनकर वो एक लड़की बनेगा। इन सब बातों पर क्रोफर्ड ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और स्टार्लिंग को इग्नोर करता है और स्टार्लिंग से कहता है कि वो शिकागो जा रहे हैं बिल को पकड़ने के लिए, मगर जब वो शिकागो पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पर बिल नहीं मिलता। और इसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्टार्लिंग एक घर पहुँचती है और उस घर की बेल को बजाती है और जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलता है तो हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बफेलो बिल्स ही होता है और उसका घर ही होता है। तो वहाँ पर स्टार्लिंग बफेलो बिल से पूछती है कि ये घर तो मिस लिपमैन का था जहाँ पर फ्रेडरिका काम किया करती थी। तो बफेलो बिल सब समझ जाता है और स्टार्लिंग से कहता है कि मिस लिपमैन से मैंने ये घर खरीद लिया था और फ्रेडरिक और बिल स्टार्लिंग को अंदर आने को कहता है। जैसे ही स्टार्लिंग अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिससे उसे मालूम हो जाता है कि ये ही बफेलो बिल है, यानी उसे वहाँ पर एक पिस्टल और कुछ बटरफ्लाइज और कुछ स्विंग मशीन्स टाइप चीज़ें नज़र आती हैं जिसकी वजह से उसको इस बात की कन्फर्मेशन हो जाती है कि यही बफेलो बिल है। तो वो अपनी गन निकाल कर उसे पॉइंट करती है और इसी बात को देखते देखते बफेलो बिल वहाँ से फ़ायदा उठाकर भागता है और अपनी बेसमेंट में घुस जाता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्टार्लिंग बेसमेंट में जाती है बिल का पीछा करते हुए, तो वहाँ पर उसे एक कुआं मिलता है जिसके अंदर कैथरीन मौजूद होती है। तो वो कैथरीन से कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगी। इसके बाद स्टार्लिंग बिल के पीछे जाती है, मगर बिल पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और एक नाइट विजन स्कोप से स्टार्लिंग को देखने लगता है, मगर स्टार्लिंग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बिल स्टार्लिंग को मारने की कोशिश करता है, मगर सस्पेंस तो इस बात पे होता है कि स्टार्लिंग अपने रिफ्लेक्सेस का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही चालाकी से बिल को ही शूट कर देती है और उसे 2 से 3 फायर उस पर करती है और इसके नतीजे में बिल मर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्लिंग ने किस कदर बहादुरी से कैथरीन को बचा लेती है और बिल को भी मार देती है। और यहाँ पर हम कैथरीन को पुलिस रेस्क्यू कर रही होती है और इस सीन को हम देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी की एंडिंग में एक पार्टी में स्टार्लिंग मौजूद होती है और वहाँ पर उसे एक फ़ोन कॉल आती है और जब वो फ़ोन कॉल को उठाती है तो वो और कोई नहीं हैनिबल लेक्टर होता है। और हैनिबल लेक्टर स्टार्लिंग से कहता है कि मैं कभी तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा और तुम भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास मत आना। तो इसके जवाब में स्टार्लिंग कहती है कि मैं इस बात का तुमसे वादा नहीं कर सकती। और इसी सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर हैनिबल लेक्टर मौजूद होता है वहीं पर ही डॉक्टर चिल्टन को भी दिखाया जाता है, यानी वह हैनिबल लेक्टर डॉक्टर चिल्टन के पीछे है और उन्हें मारकर उनका मीट खाएगा। तो इस जगह पर मूवी का एंड होता है और हम हैनिबल लेक्टर को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तो ये थी साइलेंस ऑफ द लैम्प 1991 की एक्सप्लेनेशन। गुड बाय फ्रेंड।